जिसको भूतों से डर लगता है कृपया इस वीडियो को ना देखें। हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे रोशनी के कहने पर पिंकी हवेली में गई और वह चुड़ैल बन गई। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, टैप करके देखें। पिंकी के शरीर में घुसने के बाद 3 सर वाली चुड़ैल उसे घर से आजाद हो जाती है। उधर पिंकी के माता पिता पिंकी को ढूंढ रहे थे। वह सबसे पहले रोशनी के घर जाते हैं और कहते हैं, पिता। बेटी रोशनी, हमारी बेटी पिंकी 3 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर तुम्हें उसके बारे में पता हो तो बता दो, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। रोशनी को शक हो जाता है कि वह उस श्रापित घर में गई है, लेकिन वह पिंकी के माता पिता को नहीं बताती है और बोलती है, पिंकी और मुझे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं, इसलिए उसके बारे मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। यह सुनकर पिंकी के माता पिता निराश होकर लौट जाते हैं। फिर वह गांव में सभी लोगों से जाकर पिंकी के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को भी पिंकी के बारे में पता नहीं था। फिर वह दोनों निराश होकर वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर पिंकी की माँ बोलती है, अजी मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर पिंकी के माता पिता अगली सुबह एक घने जंगल से होकर गुफा के पास जाते हैं। वहाँ पर एक तांत्रिक तपस्या कर रहा था। दोनों वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। तांत्रिक कहता है, कैसे आना हुआ आप लोगों का? बाबा जी हमारी मदद करो, हमारी बेटी पिंकी 4 दिनों से लापता है और हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। फिर तांत्रिक अपनी शक्तियों से ध्यान करता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। पिंकी के माता पिता को पिंकी के साथ हुए हादसे के बारे में बता देता है। तांत्रिक की यह बात सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उधर पिंकी उसे श्रापित घर से आजाद होकर अगली रात रोशनी के घर चली जाती है। रोशनी अपने कमरे में सो रही थी। वह एक कुल्हाड़ी लेती है और पिंकी का गला काट देती है। अब हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे कि तांत्रिक उस चुड़ैल को पिंकी के शरीर से कैसे अलग करता है और क्या चुड़ैल गांव वालों को मार देगी। यह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में पार्ट 3 लिखना है।